10% है। मुसलमान गैर पिछड़े मिलाकर 15% हैं। लुटेरा समाज सरकारी मलाईदार नौकरी में अब तक 70% था, अब ईवीएम के बाद 80% तक पहुंच गया है। 85% आबादी वाला कमेरा समाज फूट की वजह से अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है कि आज से 20 साल पहले तक 55% आदिवासियों को अपने घरों और जमीनों से उजाड़ कर फेंक दिया गया। यही हाल दूसरी तरफ दलितों, कमजोरों, बेजमीन पिछड़ों, मुसलमानों, दलित ईसाइयों और दलित सिखों का भी है, जो ज्यादातर गंदी बस्ती और स्लम में रहने पर मजबूर हैं, दिन में 14 से 12 घंटे मजदूरी करने पर भी मजबूर हैं। लेकिन एक शायद हमारे पीएम जी इस बात से एकदम खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब कर्म योग नामक में लिखा है कि मेहतरों को गंदगी साफ करके आध्यात्मिक सुख मिलता है। बड़े गुरूर से गुरूरे सितम गरा बोला, बड़े गुरूर से गुरूरे सितम गरा बोला, जो इस इनकलाब के लहजे में बेज़बां बोला। अभी से होश उड़े मसलहत परस्तों के, अभी मैं बज़ में आई, अभी मैं कहाँ बोली। मैं उमामा मुफ्ती देश के प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, सलाम, नमस्ते, जय भीम पेश करके गर्व महसूस करती हूँ अपने प्यारे भारतवासियों को। मेरी इस स्पीच में कोई कड़वी बात निकल जाए तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैं आज़ादी की सताई हुई हूँ। आज आज़ादी के शहीदों और वीरों के खिलाफ अंग्रेजों की जासूसी करने वालों, जूती चाटने वालों, मूल निवासियों में फूट डालकर धर्म, दौलत, सरकारी ताकत, कॉरपोरेट घरानों की सपोर्ट और विदेशी ताकतों की साजिश और इलेक्शन कमीशन की ईवीएम की मदद से भारत सरकार और उसके तमाम इंस्टीट्यूशन पर अपर हैंड हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से हम तमाम मुखालिफों, बहुजनों को सताया जा रहा है। शकील बदायूं ने तारीख याद दिलाते हुए क्या खूब कहा है, लहू से सींचा था जिस चमन को, लहू से सींचा था जिस चमन को, उगे हैं शोले उसी के अंदर। बिहार की जाति जनगणना कास्ट सेंसस से पता चला कि सवर्ण यानी लुटेरा समाज की आबादी 10% है। मुसलमान गैर पिछड़े मिलाकर 15% हैं। लुटेरा समाज सरकारी मलाईदार नौकरी में अब तक 70% था, अब ईवीएम के बाद 80% तक पहुंच गया है। 85% आबादी वाला कमेरा समाज फूट की वजह से अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है, जिसके हक पर खुल्लम खुल्ला पिछले 300 साल से डकैती डाली जा रही है। कमेरे समाज यानी शूद्र, दलित, आदिवासी और कुछ माइनॉरिटी अक़लियत के गांव में रहने वालों को लोग मनरेगा के नाम से साल के 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन के लिए 110 रुपए से लेके 140 रुपए तक के वेतन घर में पहुंचाए जाते हैं, ताकि ये कमेरा समाज जिंदा रहकर मलाई खाने वालों की गुलामी और खिदमत में लगा रहे। 15 नवंबर 2023 से आंध्र प्रदेश में बिहार की तरह कास्ट सेंसस होने वाला है। उड़ीसा में भी कास्ट सेंसस की जल्द ही रिपोर्ट आने वाली है। तमिलनाडु में भी कास्ट सेंसस की शुरुआत हो गई है। 2023 में होने वाले 5 राज्यों का मुद्दा भी यही बन चुका है। सामाजिक न्याय के लिए जाति गिनती की हिमायत करने वाले और बिहार की जाति का नतीजा 2 अक्टूबर 2023 को आ जाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा कहा, जो लोग और परिवार जाति जहर का पाक समाज में घोल रहे हैं, वो हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं उन्हें ये महसूस तो नहीं हो रहा कि कमेरा समाज अपनी एकता की शक्ति को पहचान ले और एक साथ हो जाए। वो खुद को पिछड़ा बताते हुए मैंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। देसी घी का व्यापारी करने वाले मोड़गाछी बनिया बिरादरी वैश्य समाज से ताल्लुक रखते थे। 1994 में उनको बड़ी चालाकी से सीएम बनने से पहले उनको ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया। मैं आज के सेमिनार के बुद्धिजीवियों से गुजारिश करती हूँ कि नकली ओबीसी बनने वालों को बेनकाब किया जाए
और मोदी जी के हिमायतियों को भी चैलेंज करती हूँ कि मैं उन्हें ओबीसी लिस्ट दिखा सकती हूँ, ताकि हमारा पिछड़ा समाज झूठ और फरेब से वाकिफ हो जाए। हर झूठ पे बोलना और धोखे से लोगों को बचाने के लिए शाद अजीमाबादी ने क्या खूब बताया है। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़पे दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। चाकू से दलित के पीठ पे DALIT दलितों के पीठ पर लिखकर उना जैसे राज्य में गुजरात में शर्मनाक वाकया इंडिया टुडे ने जिसकी रिपोर्ट पेश करी है, उनके खिलाफ मुहिम चला दी और उनको गिरफ्तार कर दिया। ना कि जो कातिल थे जिन्होंने इतना शर्मनाक हादसा किया, उनको UPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में उनको गिरफ्तार करते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े प्यार से अपने जालिम दोस्तों से कहा, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। शायद उनके कहने का मतलब ये था कि मारना, लूटना, जलाना, कत्ल करना तुम्हारा 300 साल से हक रहा है। बेवकूफ़ों, डेमोक्रेसी में हम इनसे ही वोट लेके मज़े करते हैं। तुम ऐसी चोट मारो कि जिससे तुम और हम बदनाम ना हो। ऐसी ही मिलती जुलती शर्मनाक वाकया मणिपुर वायलेंस में भी चुप्पी थाम कर उन्होंने किया। जफर गोरखपुरी ने इशारों में बड़े पते की बात की है। प्यासों से हमदर्दी की जाती है, बादल अपने घर बरसाए जाते हैं। जो कमेरा समाज यानी कमेरा समाज है, उनसे सिर्फ हम हमदर्दी की भीख रखेंगे और हम बड़े बड़े स्टेज पे उनके लिए अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन असली दोस्ती और असली 10% लोग जो लुटेरा समाज के हैं, उनको हम 90% संसाधन अपने मुल्क के देंगे। आज शूद्रों और दूसरे लोगों के खिलाफ साजिश घरों के अंदर दाखिल हो गई है और उसके तमाम इंस्टीट्यूशन को पिछले 10 साल में बर्बाद कर दिया है। अब फौज की बारी है। सुनिए कैसे। अग्निवीर के नाम से 4 साल तक किसान के बच्चों को 20,000 से 30,000 रुपए की नौकरी पर रखकर ट्रेनिंग के साथ उन्हें संघ का फलसफा भी पढ़ाया जा रहा है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये अग्निवीर अपने आप को और अपने समाज को, अपने आप को तो बहुत कुछ समझेंगे क्योंकि उन्होंने फलसफा पढ़ लिया है संघ का, और अपने समाज को निकम्मा समझेंगे। जैसे कि संघ ने पिछले 50 साल से वनवासी, जिनको वो जंगली कहते हैं, उनके स्कूलों में बेचारे आदिवासियों की ऐसी ही एक नस्ल तैयार कर ली है जो जाके अपने माँ बाप को जलील करती है और उनसे नफरत भी करती है अपने समाज से। ये अग्निवीर जवान भी ऐसा ही करेंगे। 4 साल बाद जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो वो बजरंग दल, VHP, संघ की और जमात में इकट्ठे कर लिए जाएंगे और अपनी लुटेरे समाज की नहीं, अपने कमेरे समाज की नहीं, अपने लुटेरे समाज की मदद में भी लग जाएंगे। जो आर्यों और सवर्णों के हीरो हैं वो सब मूल निवासियों और बहुजनों के दुश्मन हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से अपने हीरो को उनका बना के और कुछ आदिवासी, कुछ पिछड़ों, कुछ दलितों के लीडर को अपना बना के और उनको बहुत ज़्यादा नवाज के अपने साथ जोड़ लिया गया है और अपने वोट बैंक को भी मजबूत कर लिया गया है। हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने भाइयों बहनों को जागरूक करने की ज़रूरत है। हजारों साल से हो रहे एक्सप्लॉयटेशन में जो मानववादी सोच में फंस रहे बहुजन को जगाने की बेपनाह ज़रूरत है। संघ की आइडियोलॉजी सिर्फ आर्य तबके के अलावा सबसे नफरत करना, मनुवाद के वर्चस्व यानी हेजेमनी बेस्ड है। 300 साल से मनुवादी एक तबके को अछूत यानी अनटचेबल्स कहते हैं, जिनको वो जानवर के बराबर भी नहीं समझते। मुसलमान, बुद्धिस्ट, आदिवासी अब नए अछूत हैं। हमारे बाबा साहिब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम सबको बराबरी का दर्जा अंडर आर्टिकल 14 to 18 दिया, लेकिन रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि आज से 20 साल पहले तक 55% आदिवासियों को अपने घरों और जमीनों से उजाड़ कर फेंक दिया गया। यही हाल दूसरी तरफ दलितों, कमजोरों,
बेज़मीन पिछड़ों, मुसलमानों, दलित ईसाइयों और दलित सिखों का भी है, जो ज़्यादातर गंदी बस्ती और स्लम में रहने पर मजबूर हैं, दिन में 14 से 12 घंटे मजदूरी करने पर भी मजबूर हैं। एक शायर ने इन बेबस और बेकसूर लोगों के हाल पे एक तर्जुमानी की है। जब भी मैं सुनती हूँ तो मेरे भी आंख में आंसू आ जाते हैं। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबका घर बनाया उसका घर कोई नहीं। जिस दिन किसी को सताए हुए हक को गुलामी का एहसास हो जाए, शायद वो आज एक दिन आप में से बैठे किसी का भी हो सकता है, उस दिन उसकी आज़ादी का पहला दिन होता है। हमारा लुटेरा समाज बहुजन को अच्छी शिक्षा से वंचित रखता है। मनुवादियों ने तमाम सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया है। यही हाल सरकारी हॉस्पिटल का भी है। किसानों का हिस्सा हर साल देश की आमदनी में कम हो रहा है। इसी तरह किसान की आमदनी भी हर रोज कम हो रही है। किसान आंदोलन उन गरीब किसानों की गुहार लगा रहा है। 70% देहाती इलाका 60% जमीन पर निर्भर है। रूरल इंडिया के लिए सिर्फ 30% बजट दिया जाता है। पिछले 75 साल से 70% आबादी 30% बजट पे निर्भर है और 30% आबादी को 70% बजट दिया जाता है पिछले 75 साल से। दूध और चौपायों का कारोबारी करने वाले लोग किसान की तरह ही फल फूल रहे थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ गुजरात में ही दूध के काम को फल फूल रखा है। अब यही काम इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि इनमें शूद्र, दलित, मुस्लिम और सिख भाई लोग लगे हुए हैं। रुपेश कुमार सिंह झारखंड से पिछले 7 साल से लिख रहे थे, आदिवासी समाज आज भी पिछड़ों और गरीबों, झुग्गी बस्ती और पेड़ों के नीचे रहने पे मजबूर है। सरकारी पॉलिसी की वजह से उन्हें साफ पानी, बिजली, हॉस्पिटल सब चीज से महरूम रखा जा रहा है। सरकार ने उन्हें ही 1.5 साल से यूपीए एक्ट लगा के बंद कर रखा है जेल में। ये कितनी शर्मनाक बात है हम सबके लिए। जो हमारे हित में लोग खड़े होते हैं, आज चाहे वो संजय सिंह हो, जो कुछ बोलते हो, वो सब भी गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद हैं। एक शायर ने हमारी रहनुमाई इस तरह की है, जरा गौर से सुनिए। पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं, इसे एहतियात से लेना, जो फैसला लेना, इलेक्शन नजदीक है। यही हाल हमारे सैनिटेशन वर्कर का है, जो विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन, बगैर आलों के गंदगी हम सबकी साफ करते हैं और मर जाने पे उनको मुआवजा तक नहीं मिलता। कुछ मोटे पेट वाले टेंडर्स लोगों को उसका मुआवजा मिलता है और जब वो मर जाते हैं तो क्या ये अफसोस नहीं हो रहा इस देश के लिए जो चांद बार बार फतह करता है? चंद्रयान 1 और 2 मिशन अकम्प्लिश की हम बातें करते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको मुआवजा तक नहीं मिलता। लेकिन शायद हमारे पीएम जी इस बात से एकदम खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी किताब कर्म योग नामक में लिखा है कि मेहतरों को गंदगी साफ करके आध्यात्मिक सुख मिलता है। भाजपा प्रदेश में एनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, फॉरेन एजेंट बता के रोज अपने मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम, बिल्किस बानो गैंग रेप के मुजरिमों को बाइज्जत बरी, एमपी खरगांव और हरियाणा नूर डिस्ट्रिक्ट में धर्म के नाम पर अधर्मी संघियों ने बुलडोजर चला के बस्तियों में आग लगाना, हजारों को बेरोजगार करना, ये सब आपको महसूस नहीं होता कि क्या संघी कुछ टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ाकर यात्रा पे पत्थर डाल के मुसलमान भाइयों से नफरत बांध रहे हैं? एक और किस्सा ऐसा ही इस देश में शर्मनाक 3 जुलाई 2023 को भी हुआ। जयपुर बांदा एक्सप्रेस में चेतन सिंह नामक आरपीएफ जवान ने सिर्फ मीणा होने पर अपने सीनियर टीकाराम मीणा पर अपनी सरकारी बंदूक से गोली चलाई और ढूंढकर 9 डिब्बे 3 मुस्लिम भाइयों का नाम पूछकर भी कत्ल किया। पूरे वीडियो बनाई, पूरा वायरल किया और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अगर इस देश में रहना है तो वोट मोदी जी को देने पड़ेंगे, योगी जी को देने पड़ेंगे।
संघी मनुवादी सबको अलग अलग मार रही हैं और फिर जलील भी कर रहे हैं, और संस्कृताइजेशन पॉलिसी को बखूबी से इख्तियार भी कर रहे हैं। जो श्रीनिवासन जी ने भी कहा था कि अपर कास्ट को मिमिक करने के लिए लोअर कास्ट जो वो समझते हैं सब हमारे बहुजन समाज को उनमें लगा देंगे, ताकि वो धर्म के नाम पर, रिचुअल्स के नाम पर लग जाएंगे और अपने बेसिक वोट बैंक की मजबूती से को छोड़ के धर्म के काम में लग जाएंगे। बहुत अफसोस का मकाम है ये हम सबके लिए। अपनी बात को ख़त्म करते हुए इंतहाई ज़रूरी काम पर मैं आप सबकी तवज्जो गौर पेश कराना चाहती हूँ, जो आगे हमारे इस संस्था का भी एजेंडा होना चाहिए। कास्ट सेंसस के लिए भारत को बंद करना इंतहाई ज़रूरी है। आबादी के हिसाब से हर एक के लिए भारत बंद करना भी ज़रूरी है। बहुजनों में एकता, इत्तेहाद कायम करना भी ज़रूरी है ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत हो, हम आपस में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ ना लड़ें। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको EWS कोटा कहा जाता है, रिजर्वेशन कहा जाता है, उसमें क्रीमी लेयर को हटा के जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ आते हैं, उनको अलग करना इस EWS रिजर्वेशन से ज़रूरी है, जो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में OBC के लिए भी कहा गया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के बहुजनों में अवेकनिंग पैदा करना, बहुजन कमीशन नाफिज करना ज़रूरी है। पूरे देश में एक जैसा शिक्षा का निज़ाम कायम करना ज़रूरी है। बजट में 10% शिक्षा के लिए सरकार को मजबूर करना ज़रूरी है। पॉपुलेशन के हिसाब से शासन, प्रशासन, अदालत, बैंक, एजुकेशन में हिस्सेदारी यकीनी करना भी ज़रूरी है। मुस्लिम भाइयों, आदिवासी भाइयों, सिखों भाइयों और बुद्धिस्ट भाइयों के खिलाफ झूठे मुकदमे को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करना भी ज़रूरी है। औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग कैडर तैयार करना ज़रूरी है। फ्री इलाज, फ्री हेल्थ चेकअप हर 6 मंथ पे, ताकि सरकार अब गरीबों के प्रीमियम भी दे, इंश्योरेंस भी कवर करे उनको, ये भी हमारे हेल्थ फिटनेस के लिए ज़रूरी है। बहुजन को अपनी ताकत को पहचानना और अपने वोट को इकट्ठा रखना, और जिनके वोट कट गए हैं उनको दोबारा बनवाना ज़रूरी है। आने वाले इलेक्शन से पहले ये मुद्दा हम सबको उठाना और अपने ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना ज़रूरी है। इन बातों पे बहुत गौर पेश करिएगा और टुकड़े टुकड़े, बिखरे बटे बहुजन वोटों को इकट्ठा करना, एक रखना, हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का इंडिया रनसा का सपने को सच रखना, फूले की गुलामी समर समाज से आज़ादी रखना, चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ादी के सपने को सच रखना, सावित्री माता के शिक्षा के बलिदान को, नारायण गुरु के एक कास्ट, एक रिलीजन, एक गॉड, हमारे प्यारे पेरियार के ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट खड़े होने को, स्वामी अच्युतानंद हरिहर को जुल्म के खिलाफ खड़े होने पर, ऐसे ही बदानंद, बुदानंद, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललाई सिंह यादव, काशीराम जी के योगदान को व्यर्थ नहीं जाने देने का हमें संकल्प लेना है। हम सबको एक रहना है, एकता की शक्ति को पहचानना है और फिर से गुनगुनाना है और कहना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुझे उम्मीद है कि इस देश को कुदरती और मेहनती दौलत के खजानों में बहुजनों को हिस्सेदारी मिलकर रहेगी। अगर हम बाबा साहिब के सपने को सच करना चाहते हैं तो हमें इन सब बातों पे भी अमल करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल के कौमी गीत के साथ गुनगुनाते हुए मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करना चाहूँगी। चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब चुराया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा भारत वही है। जय भारत।